Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 4 सितंबर 2021 और 4 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्ट्रेटेजी के भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये सीबीडीटी के नए चेयरमैन ये जेबी महापात्रा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा प्रकाश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। तो यह सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं। तो यह सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हिंदी में कहा जाए तो इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1924 में किया गया था और ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष ये चेयरमैन वर्तमान में यही बने हैं जेबी महापात्रा। आप देख लेते हैं टॉप 5 नियुक्तियां के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो करेंट अफेयर्स के व्यू से आगामी आने वाले एग्जाम के लिए वेरी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देश के नए उप चुनाव आयुक्त ये श्रीकांत टी बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव ये पीपी के रामाचार्युलु बने हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी अमित बनर्जी बने हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी संजय अरोड़ा बने हैं। बीएसएफए के नए महानिदेशक ये पंकज कुमार सिंह बने। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह अवनी लेखरा बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवनी लेखरा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अवनी लेखरा ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता है और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 क्लास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैरालंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ये पैरालंपिक से था। तब टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरालंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की। तो यह अपना देश भारत ने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की है। यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। इस सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी मुख्य वक्ता होंगे। शिखर सम्मेलन में भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो ये सम्मेलन से संबंधित है। तब टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ये ब्रिटेन ने किया। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ये इटली ने किया। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यक्रम समूह 2021 का बैठक की अध्यक्षता ये अपना देश भारत ने किया। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता यह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया। GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता यह निर्मला सीतारमन ने किया। अगला क्वेश्चन है सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का मुख्य त्यौहार है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। बीजों की बुवाई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए सोलंग त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन था। तब टॉप 5 त्यौहार देख लेते हैं कि कौन राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। वांचुगा महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। आदिपुरम त्यौहार ये तमिलनाडु में। हरेली त्यौहार ये छत्तीसगढ़ में। गुरेज पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, मोहम्मद अमजद साकिब को, स्टीवन मुंशी को, वाचडॉग को और रॉबर्टो बैलोन को। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यानी फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोनो, मानवीय कार्य एवं शरणार्थी सहायता क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार वाचडॉग को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां। NCERT इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। तो ये स्थापना दिवस से था। तो आप देख लेते टॉप 5 स्थापना दिवस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CISF का 52वां स्थापना दिवस यह 10 मार्च 2021 को मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का 41वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2021 को मनाया गया। RJD का 25वां स्थापना दिवस 5 जुलाई 2021 को मनाया गया। सिख रेजिमेंट ने 175वां स्थापना दिवस 28 अगस्त 2021 को मनाया। ट्राइफीड का 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त 2021 को मनाया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो यह बने हैं अतुल भट्ट बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतुल भट्ट। तो ये RINL के बने हैं। तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को किया गया था और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और इसका CMD यही बने हैं, अतुल भट्ट बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है। तो यह अमरिंदर सिंह ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरिंदर सिंह। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर 2021 को इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। यह मिशन पंजाब की विकास क्षमता को बढ़ावा देगा और रोजगार पैदा करने के निवेश आमंत्रित करने के माध्यम से एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। तो ये पंजाब ने किया है। तो पंजाब के बारे में अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जितने भी पंजाब से स्ट्रेटेजी के बन सकते हैं उन सबका डिस्कशन कर लेंगे। तो ये पंजाब
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। पंजाब के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा और पंजाब का एक पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट है 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन, जिसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम है जो इंडियन रोजवुड है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो यह पंजाब को कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झील है सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, हरीके झील जो फिरोजपुर में है, कांजली झील जो कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध है रंजीत सागर डैम जो रावी नदी पर स्थित है, पठानकोट रावी नदी स्थित है पठानकोट में है, सिसवान बांध जो सिसवान नदी पर है खरहर में, जयंती बांध जो शंकु नदी पर खरहर में है। पंजाब के प्रमुख स्थान है तो यह स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब जो अमृतसर में है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, बाघा बॉर्डर अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र है गुरु नानक देव थर्मल पावर जो बठिंडा में है, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट जो रोपड़ में है। पंजाब के लोक नृत्य हैं भागरा, गिद्दा, झूमर, धूमल, दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमृतसर में है, पठानकोट हवाई अड्डा जो पठानकोट में है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव है लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व। अगला क्वेश्चन है द मर्डर द मोनार्च एंड द फकीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है अपू एथोप सुरेश और प्रियंका कोटमराजू ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अब देख ले टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में। मायून मैगजोन नामक पुस्तक यह रमेश बाबू ने लिखा। ऑपरेशन टार्जन हॉर्स ए नोबेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट नामक पुस्तक यह डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण ने लिखा। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक यह प्रशांत देसाई ने लिखा। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक ये अखिलेश मिश्रा ने लिखा। फैटफुल ट्रेंगल हाउ चाइना एस्पीड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक ये तन्वी मदन ने लिखा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है एलेंजारो प्रीतो ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलेंजारो प्रीतारो। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिकन के फोटोग्राफर एलेंजारो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार ब्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है। इस छवि को अवरुद्ध शीर्षक दिया गया है। तो दोस्तों आज 4 सितंबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जेबी महापात्रा बने हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह की है भारत ने की है। सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वाचडॉग और रॉबर्टो बेलोनो को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह अतुल भट्ट बने हैं। स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब किसने शुरू किया है? तो अमरिंदर सिंह ने शुरू किया है। द मर्डर द मोनार्च एंड द फकीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह अपू एथोस सुरेश ने और प्रियंका कोटम राजू ने लिखा है।
वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? तो एलेंजारो प्रीतो ने जीता। तो दोस्तों 4 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए और उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए। अब डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी कर लेते हैं। पहला स्टैटिक जीके है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। गरजाती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकता ठासा क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। डिगबोई टेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो ये 24 तिलियां हैं। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो ये नई दिल्ली के वास्तुकार ये एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मुगल गार्डन का डिजाइन किसने के द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा और लेडी हार्डिंग द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 4 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स कर लिए, उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए और स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।